हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी बेटर बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि मैं फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊंगा, तो हमारा सीरीज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कल मैंने आपको 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मैंने नहीं बताया था, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे अतलग उत्तरीय हो, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे विस्तृत उत्तरीय, उन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि अगर आप वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो किसी और क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सभी क्वेश्चन को बताऊंगा, विथ आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज लगातार चलती रहे, ऐसे ही केमिस्ट्री का भी सीरीज आए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। जितना ज्यादा लाइक आएगा उतनी जल्दी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो लड़के चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि उनको बेनिफिट मिले, वीडियो उनको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 के कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बारी आती है बहुविकल्पीय प्रश्नों की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात होगा। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात क्या होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट है वो सोचेंगे सर संहति क्या है। संहति का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए है 1.77 इंटू 10 के पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है, देखिए 1.77 है, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी उसको मैंने सही कर दिया। ठीक है, 1.77 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। दूसरा है बी वाला 1.9 गुणे 10 के पावर 12 कूलाम प्रति किलोग्राम। सी है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम प्रति किलोग्राम। और डी है 3.2 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का अनुपात आपको निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, इसको डिवाइड कीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.77 इंटू 10 के पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देख भी सकते हैं। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन समझिए, वैद्युत क्षेत्र चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, वैद्युतशीलता को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, सभी को पता है। ठीक है, तो वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है, ए है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, बी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, सी है न्यूटन प्रति कूलाम, डी है न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। शायद आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिनको ये क्वेश्चन पता हो, बट फिर भी आपको ये वीडियो देखना है क्योंकि मैं आपको पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका हम निकाल भी सकते हैं। मैंने आपको कूलाम के नियम में क्या बताया था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने आपको कूलाम के नियम में बताया था, आपको भी याद होगा। जब मुझे याद है तो आपको क्यों नहीं याद होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट की का मात्रक निकालना। तो एप्सिलॉन नॉट हम इधर ले आएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2 अपान, देखिए F इधर आएगा जब तो नीचे आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है, निकाल सकते हैं। Q क्या है, आवेश, ये भी आवेश है, तो ये हो जाएगा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो दो आवेश हैं तो कूलाम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, कूलाम स्क्वायर। अब प्रति देखिए F है बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, तो प्रति न्यूटन। आर है दूरी तो मीटर, और आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ गया,
इसका मात्रक आ गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। ये फॉर्मूला पता है तो मात्रक कैसे नहीं निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, बट आपको जानने की इच्छा रखना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन है और ये ऑप्शन है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं। ई इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू नॉट। अब बताइए इसका मात्रक क्या होगा, एफ क्या है, बल, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट करके फिजिक्स को पढ़िए, क्योंकि फिजिक्स आपको तभी आएगी जब आप उसको समझने, उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके फॉर्मूले से आप यूनिट निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, तब आपको फिजिक्स समझ में आएगा। नोट कीजिए, तीनों क्वेश्चन जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। ए है न्यूटन प्रति कूलाम, बी है वोल्ट प्रति मीटर, सी है जूल प्रति कूलाम, डी है जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर। तो सिंपल सा है, इसमें से जूल प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, क्योंकि ये हमारे वैद्युत विभव का मात्रक है। वैद्युत विभव में मैंने आपको बताया था V इक्वल टू होता है W अपान Q। तो देखिए W है कार्य, कार्य का मात्रक जूल, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम हमारे विद्युत विभव का मात्रक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं हो सकता। तो आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। 5वां क्वेश्चन देखिए, वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर में P वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या होगा। ए है P वेक्टर डॉट E वेक्टर, B है P वेक्टर इंटू E वेक्टर, C है 0, D है E इंटू P, या इसे आप लिख सकते हैं E वेक्टर एंड P वेक्टर। देखिए वेक्टर यहां पर लगा है, लेकिन यहां पर आपको लगाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये आपका राइट आंसर होगा। वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर में P वेक्टर आघूर्ण पर लगने वाला जो बल होगा वो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्जेक्टिव तो हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया, अब हम अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चलते हैं कि आखिर हमारे सेकंड चैप्टर में कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न से होगा। ठीक है, यहां पर हेडिंग है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारे सेकंड चैप्टर में कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं वो हमें यहां पर बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कहेंगे सर ये तो मुझे पता है, मुझे भी पता है कि आपको पता है क्योंकि आपने पढ़ रखा है, बट मैं पूरे चैप्टर के क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको इसको नोट कर लेना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। नोट करने में क्या जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, यानी कि आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन एंड यूनिट लिखना है। तो सबसे पहले परिभाषा देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर कहते हैं। यहां पर वेक्टर लगेगा। ठीक है, यानी कि सिंपल सा है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है जिस पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि बल और आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F वेक्टर अपान परीक्षण आवेश Q नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की का सूत्र। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब आप लोग मात्रक कैसे निकालेंगे इसका, तो सिंपल सा है, मात्रक बताइए, आप लोग बताइए, बहुत सिंपल सा है। तो देखिए मात्रक में हम क्या लिखेंगे, मात्रक हमें बताना है, तो मात्रक एक हेडिंग डालेंगे यहाँ पर खूब प्यारा सा, और मात्रक हम जानेंगे। ठीक है, तो मात्रक आप लोग वैसे समझ गए होंगे। देखिए E इक्वल टू F अपान Q नॉट है। F क्या है, बल, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है,
क्यू नॉट है आवेश, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। सिंपल सा है, समझ में आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो कुछ पूछा गया सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। आपसे परिभाषा और मात्रक पूछा गया था, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। नोट कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया होगा। अब देखिए इसमें हमारे अतलघुत्तरीय प्रश्न में जो सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको समझिए। देखिए 1.5 इंटू 10 के पावर -3 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो देखिए हमें आवेश दिया गया है, बल दिया गया है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूले पर आप इसको रख दीजिए, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्यू दिया गया है, क्यू इक्वल टू दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम। ठीक है, ये हमें क्यू इक्वल टू दिया गया है। अब आगे देखिए, इस पर बल कितना कार्य कर रहा है, 2.25 न्यूटन। तो F हमें दिया गया है 2.25 न्यूटन। ठीक है, हमें निकालना क्या है, E निकालना है। तो E निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो अभी अभी मैंने आपको बताया, भूलने का नहीं। ठीक है, तो E इक्वल टू मैंने आपको फॉर्मूला बताया था F/Q। ठीक है, या F/Q नॉट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं साइड में सॉल्व करता हूं यहां पर। ठीक है, देखिए E आपका ऐसे ही रहेगा, E को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, F देखिए, F की वैल्यू दी गई है 2.25, तो हमने लिख दिया अपान Q की वैल्यू कितनी है, देखिए 1.5 गुणे 10 के पावर -3, तो इसको लिख देंगे 1.5 इंटू 10⁻³ अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप समझिए, यहां पर हम क्या करेंगे। चलिए थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको रहने देंगे 2.25। ठीक है, अब इंटू 10 के पावर -3 है, नीचे ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर +3 हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर 3 अपान ये नीचे 1.5 बचा। अब इसको कट कर देंगे, जब आप 2.25 को 1.5 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 1.5 ही आएगा। ठीक है, तो 1.5 आपका आ जाएगा, क्योंकि 15 ही हम 225, 1.5 इंटू 1.5 जब आप करेंगे तो 2.25 आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा E इक्वल टू आ गया, देखिए 1.5 इंटू 10⁻³ आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। और चाहे तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर देंगे। देखिए E इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ है, तो 10 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, 1000। ये तो सभी को पता है, 1000 मैंने लिख दिया। अब E इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1.5 है तो हम लोग एक इसको लिख सकते हैं 1500, यानी कि 1500 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1.5 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 15 इंटू 100, तो 1500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल लग चुका। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कुछ भी इसमें नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूले पर रख देना है, ऐसे लग जाएगा और आसानी से आपको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया न्यूमेरिकल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतलघुत्तरीय प्रश्न। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक न्यूमेरिकल है, बट यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो इसको सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, देखिए 5 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट होगी। यानी कि आपको r मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो 5 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो यहां पर एक चीज समझिए, जो दिया गया उसको लिखिए। हमें सबसे पहले दिया गया है Q, Q इक्वल टू है 5 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम। ठीक है, हमें इतना दिया गया है Q। अब देखिए क्या दिया गया है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दी गई है, E इक्वल टू 450 वोल्ट, 450 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ये भी हमें दिया गया है। अब देखिए हमें निकालना क्या, दूरी निकालना है, कितनी दूरी पर, तो R हमें निकालना। तो एक फार्मूला लगाइए, बहुत अच्छा फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, E इक्वल टू, यानी कि R मीटर की दूरी पर, ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, आर मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ई तो हमारा ऐसे ही रहेगा, तो ई को ऐसे ही रहने देंगे। अब 1/4πε0 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता रखा है 9 × 10⁹ यानी कि 9 × 10⁹ तो 9 × 10⁹ हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहीं पर वैल्यू रख देंगे, हमारा ये न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं ई की वैल्यू रख देता हूं क्योंकि ई की वैल्यू हमें दी गई है। देखिए 450, तो ई के जगह पर मैं 450 रख दूंगा। देखिए ई के जगह पर आप 450 रख दीजिए क्योंकि वैल्यू दी गई है। अब देखिए ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू, देखिए क्यू की वैल्यू हमें दी गई है ऊपर 5 × 10⁻⁸। ठीक है, अपान हो जाएगा आर स्क्वायर आर हमें निकाला तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे, 450 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 5 × 10⁻⁸ अपान 450। ठीक है, 450। अब यहां पर हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, यहां पर हम इसको कट करेंगे, 9 × 5 = 45। ठीक है, तो ये पूरा कट होगा तो हमारा आ जाएगा 50। अब ये 5 से कट करेंगे, 5 × 2 = 50। ठीक है, तो कितना आ गया, आर स्क्वायर हमारा आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू ये ऊपर बचा 9 10⁻⁹ 10⁻⁻8, तो 9 में से 8 चला जाएगा। तो सिंपल सा आपको भी पता है 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, ये केवल 10 ही बचेगा। ठीक है, 10 बचा। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप समझिए। देखिए 10, ये 10⁻9 है, 10⁸ है, तो 9 में से 8 गया तो केवल 10 ही तो बचेगा, तो 10 हमने लिख दिया। ठीक है, अब अपान, देखिए नीचे भी 10 है, नीचे कितना है, देखिए 10 है, ये बचा था, दोनों कट हो जाएगा, तो हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, 1 आ जाएगा, तो हम आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू लिख सकते हैं √1, या इसी को हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो यही हमारी आ जाएगी दूरी और यही हमारा हो जाएगा प्यारा सा आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा है, कुछ भी करना नहीं है, आर इक्वल टू हमारा 1 मीटर आ गया। देखिए ध्यान दीजिए, हमें क्यों ई दिया गया था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, फिर इसकी वैल्यू मैंने रखी 1/4πε0 की, फिर ई की वैल्यू हमें दी गई है 450 वोल्ट, हमने रख दिया। आर स्क्वायर हमें निकालना है, आर स्क्वायर को मैं उधर ले गया तो 450 नीचे आएगा, 9 से 450 को काटा तो 50 आया, 5 को इससे काटा 10 आया। अब देखिए 9 में से 8 चला गया, 10 बचा केवल, ये नीचे 10 था, कट गया 1, और आर स्क्वायर है, जब इसको आर लिखेंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो आर इक्वल टू 1 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, समझ गए न्यूमेरिकल, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट आते लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखिए वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए, यानी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपको वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन लिखना है। फॉर्मूला बताइए, तो वैद्युत फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से, तो फाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए क्लोज इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही संबंध होता है हमारे विद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। यहां पर फाई क्या है, फाई हमारे भैया है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब हमारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर जी यहाँ पर ई वेक्टर क्या है, तो ई वेक्टर भी मैं बता देता हूँ, ई वेक्टर आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यही दोनों में संबंध होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दैट्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंग्लिश में। अब आप लोग कहेंगे सर जी डी ए वेक्टर क्या है, इसको भी जान लेते हैं, डी ए वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, ये है क्षेत्रफल सदिश,
किसी एक पार्टिकुलर एरिया का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो आपका है डीए वेक्टर। तो यही संबंध होता है हमारे विद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, जहां ई वेक्टर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फाई है वैद्युत फ्लक्स और डीए वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको समझिए थोड़ा सा। ये भी एक न्यूमेरिकल है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स है ही नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो देखिए क्या है, एक माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर पर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी कि एक माइक्रोकूलाम के 2 आवेश हैं जो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश हैं, वो 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अब आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना बहुत ही सिंपल सा है। कैसे, देखिए सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखिए। हमें आवेश दिया गया है Q। ठीक है, Q इक्वल टू हमें दिया गया है, देखिए 1 माइक्रोकूलाम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से मैं लिख देता हूं। Q इक्वल टू हमें दिया गया है 1 माइक्रोकूलाम। अब देखिए इसको हम कूलाम में बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 गुणे 10 के पावर -6, क्योंकि कूलाम में बदलना तो 10 के पावर -6 करना पड़ेगा। तो Q इक्वल टू आ गया 10 के पावर -6 कूलाम। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा आवेश है। अब देखिए कितनी दूरी पर रखे हैं, 2 मिलीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो L इक्वल टू हमारा दिया गया है कितना, 2 मिलीमीटर। अब देखिए अगर आपको मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 2/1000 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अब चूंकि हमें 2 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 2/1000 हमें करना पड़ेगा। तो यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जब आप 2/1000 कर देंगे तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 आपका ऐसे रहेगा, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3। तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे ये 10 के पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10 के पावर -3। ठीक है, और मीटर, अब ये मीटर में बदल गया तो हम लिख सकते हैं 2 मिलीमीटर की जगह पर 2 गुणे 10 के पावर -3 मीटर। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये समझाने के लिए था। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें निकालना है Q क्या है, Q है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सॉरी, यहां पर हमें निकालना है P निकालना है। ठीक है, Q तो आवेश है, P हमें निकालना है। P इक्वल टू क्या होगा, P है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बस फॉर्मूला लगाइए और तमाशा देखिए। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q × 2L। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब यहीं पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। P इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए Q की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए 10 की पावर -6 इंटू 2L है, तो 2L है, 2 ऐसे ही रहेगा। फिर 2L है तो 2 गुणे 10 की पावर -3, क्योंकि L की वैल्यू है 2 गुणे 10 की पावर -3। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा आ जाएगा P इक्वल टू, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर ये 10 के पावर -2 का 2 से गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 हो गया। गुणे 10 के पावर -6 10 के पावर -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 6 और 3 जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, तो 10 के पावर -9। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होगा आप लोग बताइए। P इक्वल टू Q × 2L फॉर्मूला है। Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, L है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है, ये हमारा मात्रक हो जाएगा और ये हमारा लग चुका है न्यूमेरिकल। ठीक है, 2 का 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर -6 10 के पावर -3 दोनों जुड़ जाएंगे, 10 के पावर -9 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़े बिना आपको नहीं जाना है, तो नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर कि इस चैप्टर से कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लिया होगा आपने, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। यानी कि कूलाम का नियम क्या होता है। मैंने आपको बताया दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये कूलाम के नियम का फार्मूला है। और यही मैंने आपको बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, देखिए बीच की दूरी का वर्ग है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है, कुछ भी नहीं है कूलाम के नियम में, सिर्फ आप समझिए। बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लघु उत्तरीय में दूसरा जो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है वो है विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इससे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको विद्युत सूत्र फ्लक्स के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता रखा है, जाकर चेक कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा आपका वीडियो हो जाएगा। अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर। आप सभी को पता है कि आपके फर्स्ट चैप्टर से सबसे ज्यादा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें गॉस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है, और आपका अक्षीय निरक्षीय स्थिति, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और इस चैप्टर से एक ना एक डेरिवेशन लगभग आता ही है। तो आपको डेरिवेशन मैं बताने वाला हूं, 3-4 डेरिवेशन है इस चैप्टर से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तैयार कर लीजिए। सबसे पहला है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि अक्षीय स्थिति में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। देखिए अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो विस्तृत उत्तरीय में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विस्तृत उत्तरीय में 2 चैप्टर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। सबसे पहला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके बाद विद्युत धारा से भी आते हैं क्वेश्चन, या फिर गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये 2-3 चैप्टर के अगर आपने डेरिवेशन तैयार कर लिया तो नंबर पक्का। ठीक है, दूसरा देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, अभी मैंने आपको बताया था अक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति जिसको हम अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं, इसमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट है विस्तृत उत्तरीय में वो है स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। ठीक है, यानी कि गॉस का प्रमेय आपको सिद्ध करना है, फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। मैंने आपको गॉस का नियम बताया। ठीक है, किसी वैद्युत फ्लक्स से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, समझ में आया, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यही हमारा स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय। बट इसको आपको सिद्ध करना है, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूं, जाकर चेक कर लीजिए, फुल चैप्टर पढ़ लीजिए। ये सब डेरिवेशन मैंने आपको बताया है, आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। नोट कीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है विस्तृत उत्तरीय, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। किसका अनुप्रयोग है? गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। और गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी अनुप्रयोग हैं सबको करके जाना है आपको, क्योंकि एक एक क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। है तो आगे क्वेश्चन अब नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में आपके टोटल 4 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये था आपका 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए। अगर आप इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, यकीन मानिए एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, बस थोड़ा बहुत तो आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये
क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे और भी टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि अभी तुझे पढ़ना है, ठीक है, तुझे थक कर नहीं बैठना है। तो इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, उसका प्लेलिस्ट भी मैं आपको बना दूंगा, आप लोग यूट्यूब पर जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।